पिथौरागढ़ में एक बार फिर से एचएनएन की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि अब काम में तेजी आएगी और 15 अगस्त तक राती सड़क कुरखेती तक पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए ग्रामीणों ने एचएनएन न्यूज का आभार जताया। एचएनएन पर खबर चलाने के बाद पिथौरागढ़ के धारचूला में उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह, एनपीसीसी के अधिशासी अभियंता अभिषेक यादव ने राठी सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। आजादी के बाद पहली बार अधिकारियों के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एनपीसीसी की कार्यप्रणाली के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर नाराजगी व्यक्त की। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब मैं पर्सनली, जैसा कि हमारे एक्शन साहब ने कहा कि 15 अगस्त उन्होंने डेडलाइन दी है, तो मैं पर्सनली इसको मॉनिटर करूंगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस डेडलाइन के भीतर वो जो पॉइंट आपने ऊपर बताया है उस पॉइंट तक हम रोड्स को पहुंचा दें। और दूसरा ये है कि जैसा एक्शन साहब ने कहा कि हमें काम को करना होगा बरसात में, उसके लिए हमें कुछ स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपेक्षा रहेगी। मेरा आप सबसे पूरा सहयोग है कि आप लोग इनको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। गांव वालों की तरफ से इनको कोई भी शिकायत ना मिले। और फिर अगर काम नहीं करते तो आप कभी भी मुझे आके बताइए। मैं रोड है, गाड़ी में ही आना, पैदल चल के नहीं आना, यहाँ तक मैं आ जाऊँगा ना, कभी भी मैं आ जाऊँगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि सैकड़ों लोग रोज जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही करते हैं क्योंकि आज तक सड़क नहीं बनी है। ग्रामीणों ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र में ग्रामीणों की सहूलियत के लिए सरकार ने पैसा दिया है, पर विभाग और ठेकेदार की लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर विभाग ने बताए गए समय अवधि यानी कि 15 अगस्त तक सड़क कुरखेती राठी तक नहीं पहुंची तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साथ ही ठेकेदार की मशीनों को भी जब्त कर लिया जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम विभाग का और हमारे उप जिलाधिकारी महोदय का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी दुर्गम विकट परिस्थिति में भी यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। आज तक 8-9 वर्षों में किसी ने विभागीय अधिकारी ने यहाँ पे हमको झाँके भी नहीं देखा, पर आज हम हमारे थोड़े से प्रयास से न्यूज़ की वजह से थोड़ा यहाँ पे एसडीएम साहब पधारे हैं और विभाग के एक्शन जी ने बताया है कि 15 अगस्त तक इस सड़क को जहाँ पर पॉइंट है व्यू पॉइंट तक पहुँचा देंगे, उधर पहाड़ी तक वो बता रहे हैं। पर हमें विश्वास तो है नहीं, फिर भी अब देखते हैं, 15 अगस्त का इंतजार कर लेते हैं। 8-9 वर्षों से हमने इंतजार कर दिया है। कभी कुछ ऐसी समस्याएं बताते रहे हमारे सामने। कभी मशीन की समस्या बताते हैं, कभी ऑपरेटर की, कभी तेल की। तो देखते हैं, 15 अगस्त का टाइम तो दिया है, फिर अब उसके लिए हम इंतजार करते हैं। अब क्या होता है वो आगे का फिर देखेंगे। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की परेशानियां कष्टदायी हैं। उन्होंने विभाग और ठेकेदार को 15 अगस्त तक चट्टान मार्ग में कटिंग कार्य को पूरा करने के निर्देश देते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने विभाग और ठेकेदार को सारे संसाधन मौके पर जुटाकर कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया। एनपीसीसी के अधिशासी अभियंता अभिषेक यादव ने कहा कि कार्य की गति तेज की जाएगी। 15 अगस्त तक चट्टान वाले क्षेत्र में कटिंग पूरी कर ली जाएगी। और ग्रामीणों की मांग पर और उनकी सहायता के लिए इतना दूर तक आए सर, उसके लिए मैं सराहना और अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने 2 महीने का टारगेट लेके चले हैं, हम लोग के बरसात में, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि 1.5 महीने का स्टॉक अपना बना लें और 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग उस पार चले जाएं, ताकि आगे का रास्ता हमारा आसान हो जाए और जल्दी से जल्दी रोड कट जाए हमारी। इस बार हम कुरखेती तक, और इस बार जो काम करने वाले हैं वो भी अच्छे हैं और वो भी इस बात को समझते हैं कि हाँ, हम लोगों को ये काम कैसे कैसे करना है। तो उन्हीं से मेरी बातचीत होने के उपरांत ही मैं आप लोगों को बोलूँ कि हम लोग यहाँ पे स्टॉक भी बना करके और तब काम करेंगे। तो और उसमें आप लोगों को 1 हफ्ते में ये जो मैंने बोला है उसके रूप में आपको यहाँ पे कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। दरअसल धारचूला की राठी में वर्षों से सड़क कटिंग का काम चल रहा है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि इस सड़क मार्ग से करीब 10,000 लोग प्रभावित हैं। अब उप जिलाधिकारी और अधिशासी अभियंता के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में उम्मीद जगी है, शायद समय पर काम हो जाएगा। पिथौरागढ़ के धारचूला से नीरज मेहता की रिपोर्ट।
और नीरज मेहता हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, अब सड़क की आस जगी है, क्या लगता है को आस है? और जिस तरह से उप जिलाधिकारी ने आश्वासन भी दिया है। जैसे कि रोहित आपको बताना चाहूंगा, पिछले दिनों भी ग्रामीणों की तरह यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था। जिसके बाद यहाँ पे एसडीएम और अधिशासी अभियंता यहाँ पे पहुंचे हैं और जिसके बाद ग्रामीणों को और जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, जो 10,000 से 15,000 के आबादी है, उनको आश्वासन दिया गया है कि 15 अगस्त तक यहाँ पे सड़क को पहुंचा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को एक उम्मीद जगी है कि 78 साल बाद, आजादी के 78 साल बाद अब हमारे गाँव में सड़क पहुंचेगी, जिससे वो सड़क मार्ग से जुड़ पाएंगे। आखिर नीरज, ऐसी क्या वजह रही कि आज़ादी के बाद इतने वर्ष बीत गए लेकिन अब तक सड़क नहीं बन पाई? वजह क्या रही? जैसे कि आपको बताना चाहूंगा रोहित कि समय समय पर यहाँ पे ग्रामीण आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी यहाँ पे पहुंच नहीं पाई थी। और जो यहाँ पे सड़क है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एनपीसीसी के अधिकारी हैं, इनकी लापरवाही भी सामने आई है। हमने जैसे कि पिछली बार बताया था कि जहाँ पे दो सड़क को जो 8 किलोमीटर की सड़क है जो सिर्फ 2 साल में काटी जाती है, और वहीं जो दूसरी सड़क है जो एनपीसीसी काटती है, उस सड़क को 2 किलोमीटर काटने में लगभग आपके 7 से 8 साल लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे एनपीसीसी की लापरवाही थी, जिससे अब अधिशासी अभियंता के द्वारा बताया गया कि जल्द से जल्द हम जो कुर्खेती रांची टोक है वहां तक हम 15 अगस्त तक जोड़ देंगे। नीरज, अगर सड़क बन जाती तो गांव के लोगों को कितना इससे सहारा मिलेगा, और अभी क्या स्थिति है? अभी कैसे ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं? जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, अभी भी यहाँ पे जो सड़क, अगर सड़क यहाँ पे पहुंचती है तो यहाँ पे 10,000 से लगभग 15,000 की आबादी को यहाँ पे सहूलियत मिलेगी। और अभी यहाँ पे लगभग स्कूली बच्चे, गर्भवती, जो आम लोग हैं, वो आज भी पैदल आवाजाही करने के लिए मजबूर है। नीरज, एचएनएन की खबर का असर हुआ है? पहली बार कोई अधिकारी पहुंचा है, ऐसा क्या हुआ कि अभी तक कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं वहाँ पे? जैसे कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया था कि कहीं आज तक कोई अधिकारी यहाँ पहुंचा नहीं है, किसी के द्वारा खबर नहीं उठाई गई थी। जबकि जब हमारे चैनल के द्वारा प्रमुखता से खबर उठाई गई तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी अधिकारी यहाँ पे मौके पर पहुंचे। अब स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? अधिकारी पहुंचे हैं, आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द काम शुरू हो जाएगा, स्थानीय लोग क्या मान के चल रहे हैं? तो ग्रामीणों पे आस लगी है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे जिस तरीके से आश्वासन मिला है तो काम भी जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, और बरसात आने से पहले यहाँ पे सड़क बनती है तो उनको काफी सहूलियत मिलेगी। एचएनएन पर यह खबर दिखाई गई, इसका असर हुआ तो ग्रामीणों का एचएनएन के प्रति क्या रवैया रहा? उन्होंने चैनल का बहुत बहुत आभार जताया। जिस तरीके से हमारी खबरों को प्रमुखता से उठाया गया तो आगे भी इस तरीके की खबरें हमारी प्रमुखता से उठाई जाए, उन्होंने चैनल का बहुत बहुत आभार जताया। चलिए नीरज, आप बने रहिए। केसर सिंह धामी, स्थानीय ग्रामीण, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केसर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। जी सर, नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं सर, ग्राम पंचायत रांची की जनता की ओर से। धन्यवाद जी। जी सर। केसर सिंह जी, क्या लगता है कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अधिकारी गांव तक पहुंचा है और अब सड़क बनने की आस जगी है? क्या कुछ कहना है आपका? सर, आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो आपके चैनल ने हमारे खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया जी, और आपकी खबर का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन से उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा रांची में स्थलीय निरीक्षण किया गया। केसर सिंह जी, जिलाधिकारी को हमने ये कहते सुना है कि मैं कभी भी आ सकता हूँ, और आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है आप लोगों को कि अब सड़क बन जाएगी। सड़क बनने से कितनी आप लोगों को सहूलियत मिलेगी, कितना आराम मिलेगा? जो चुनौती भरापूर्ण जगह है सर, जो जगह है चुनौती भरापूर्ण, जो खतरनाक जगह है, अगर वो 15 अगस्त तक उन्होंने सड़क काट दिया तो बहुत से लोगों को राहत मिल जाएगी, और जो बड़ी दुर्घटना होने वाली है वो ठीक हो जाएगा, तो वो रास्ता ठीक हो जाएगा। आसपास अब कैसा माहौल है? क्योंकि सड़क जो है जीवन का मुख्य आधार होती है केसर सिंह जी, और सड़क जो है एक व्यक्ति की आवश्यकता भी होती है। आप लोगों ने इतने वर्षों तक आज़ादी के बाद से अभी तक सड़क का मुंह नहीं देखा, और अब सड़क बनने वाली है। लोगों के बीच में कैसा उत्साह है? लोगों के बीच में बड़ी उत्साह है सर। लोगों को आज जगी है कि अब हमारे गांव में सड़क पहुंच जाएगी, और हम भी
यातायात मोटर वाहन से यातायात करेंगे। चलिए केसर सिंह धामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और नीरज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।